स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य कुंभ में, भव्य कुंभ में, प्रयागराज में, संगम के तट से। मैं अजय और मेरे साथ शिवानी यहाँ से मौजूद है और साथ ही जुड़े हैं हमारे संवाददाता जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि हर गंगा जी के उस तट पर या जहां कहीं भी मनाया जा रहा है आज मकर संक्रांति का त्योहार और स्नान डुबकी लगा रहे हैं लोग। और मैं बताऊं, मेरे साथ शिवानी के साथ साथ जुड़े हुए हैं महेशानंद गिरी जी, श्री महानिर्वाणी अखाड़े से हैं, स्नान करके आए हैं और जो स्नान के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ देर पहले ये भी शामिल थे और यहाँ भी मेरे साथ हैं ये बताने के लिए कि इसका महत्व तो क्या है इनके लिए। मैं एक चीज बता दूं कि हर 3 साल बाद कहीं न कहीं कोई न कोई कुंभ होता है और एक कुंभ के बाद दूसरे कुंभ की तैयारी अखाड़े शुरू कर देते हैं। मैंने ये भी जाना कि एक एक कुंभ में करोड़ों का बजट होता है कई अखाड़ों का और वो एक एक पैसे बचाते हैं 3 साल और फिर कुंभ के आयोजन में उस सबको लगाते हैं। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है समझेंगे हम महेशानंद गिरी जी से। शिवानी जी, महेशानंद जी जरूर बताइएगा। और आप ये भी कह रहे थे कि क्योंकि मकर संक्रांति है आज, बहुत ही विशेष आज का दिन है, उसके बारे में भी आप बताएं हमारे दर्शकों। जी, आपने जो कहा बिल्कुल, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर प्रयागराज पर विशेष महत्व है प्रयागराज में। और प्रयागराज का वर्णन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तो जब माघ मास में ये यहाँ पर सूर्य जब उत्तरायण है और ये संक्रांति काल है, संक्रांति यहाँ मकर राशि पर सूर्य भगवान है। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और शनि को सूर्यपुत्र सूर्यपुत्र हैं, कहा नहीं गया, सूर्यपुत्र हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ सूर्य अपने पुत्र से मिलने आते हैं, तो इसलिए भी ये पर्व है। और दूसरी बात यह है कि इसी दिन माँ गंगा, जो संक्रांति का जो दिन है, इसी दिन माँ गंगा कपिल भगवान के आश्रम से होती हुई सागर में मिलन हुआ था और ये ऐसा सुंदर दिन है। तो इस दिन गंगा माँ का मिलन हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर हमारा परमात्मा से मिलन का भी दिन है यह। एक और बात है, यहाँ से अब दिन बड़े होने लग जाएंगे और रात्रि छोटी। सूर्य उत्तरायण होते हैं दक्षिणायन से, तो यहाँ पर देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और देवताओं की 6 महीने की रात होती है, वह अंत हो जाती है। इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय, तो अस्तो माँ सदगमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये एक रूप में ये प्रकाश का पर्व है। प्रकाश, उजाला, सत्य, प्रकाश, सूर्य, इसका यह मकर संक्रांति पर्व है। और कितनी सुंदर बात है, इस पर्व में हम तिल और गुड़ इसका दान करते हैं और इसका भोजन भी किया जाए, ये विशेष महत्व है। तिल चूंकि हमारा जो अवतार है, बराह अवतार है, उन भगवान के श्वेत बिंदुओं से तिल का निर्माण हुआ है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, श्वेत तिल और श्याम तिल। श्वेत और श्याम, काले और सफेद, 2 प्रकार के तिल होते हैं। और भगवान के अवतार भी 2 हुए हैं, श्वेत बाराह और नील बाराह। तो इसलिए तिल का विशेष महत्व है शास्त्रों में। और कहते हैं भैया तिल और गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। तो आज से हम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं और जब हम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं तो मुस्कुराहट के साथ में, मिठास के साथ में, कहते हैं भैया गुड़ ना दो पर गुड़ जैसी बात तो करो। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि गुड़ भी दो, गुड़ जैसी बात भी करो, दोनों ही बातें हैं। तो हम मीठा भी बोले हैं और मीठा, और इसलिए स्नान के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व माना गया है। जी जी जी, बिल्कुल। मौके पर महेशानंद गिरी जी, ये स्नान का क्या महत्व है आज के दिन, और खासतौर से जो साधु संत इतनी बड़ी संख्या में तमाम अखाड़े आते हैं, कैसी तैयारी होती है इस स्नान की? स्नान की तैयारी तो बहुत होती है और आज का स्नान का विशेष महत्व ये है कि शास्त्रों में तो ये है कि अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं उनमें जो अनंत बहुत सारी करते हैं, उनका फल केवल स्नान से मिल जाता है। और ये हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर गंगा स्नान करो, गंगा सागर स्नान करो, यमुना स्नान करो, उस कुंड में स्नान करो। यहाँ पर 2 ही काम करो, स्नान करो और प्रभु को अर्पण करके भोजन कर लो। बस इतना सा काम करना और बस आप कर जाओगे। छोटा सा काम करना है, स्नान करो और दान करो और फिर जलपान करो,
बस इतने से कल्याण है। अब इतना भी नहीं कोई कर पाए तो एक अलग बात है। स्नान का यहाँ पर महत्व, दान का इसलिए महत्व है कि अन्य कहीं पर यह दान किया जाता है तो उसका 1 गुना परिणाम होता है, किंतु सहस्रम जाह्नवी तटे, माँ गंगा के किनारे पे यदि कोई दान करता है तो उसका 1000 गुना 1000 गुना फल होता है। यानी एक भूखे को यदि हमने भोजन कराया कहीं अन्यत्र तो एक, यदि गंगा माँ के किनारे पर करा दिया तो 1000 गुना। और यहाँ प्रयागराज अन्य तो तीर्थ हैं, अब प्रयागराज तीर्थ राज हैं, पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। इसलिए यहाँ पर माँ गंगा है, माँ सरस्वती हैं और माँ यमुना है। यमुना प्रेम की धारा है। हमारे वृंदावन की जो प्रेम की धारा है वो यमुना है। आप वृंदावन से आते हैं? हम वृंदावन मथुरा से हैं, तो इसलिए तो कहेंगे कि हमारा वृंदावन। तो वृंदावन की नगरी में शिव का भक्त, क्योंकि मैं रुद्राक्ष की जो मालाएं देख रहा हूँ आपके इसमें, लेकिन रुद्राक्ष की क्या अहमियत होती है? इतने सारे रुद्राक्ष क्यों? देखिए, वृंदावन में शिव का भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे शिव ही स्वयं वृंदावन में गोपी बन करके आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं। तो जहाँ स्वयं भोले बाबा गोपी बन करके घूंघटा डाल करके वृंदावन आ जाते हैं तो वो भी रुद्राक्ष भक्त तो भगवान शिव हैं और हम उनके अनुचर हैं। तो हम भी अवधूत हैं, लेकिन वृंदावन में तो एक पुरुष तो एक कन्हैया है, बाकी सब गोपी हैं, हम भी गोपी हैं ब्रज में। तो ये रुद्राक्ष की भी कुछ बात बताइए हमें, अपने रुद्राक्ष की मालाओं के बारे में। रुद्राक्ष का जहाँ आपका प्रश्न है, तो रुद्राक्ष का हम थोड़ा समझाना चाहेंगे। रुद्र आगे शब्द है अक्ष, तो इसका एक समझ लीजिए, यद्यपि एक अक्ष का अर्थ बिंदु भी होता है, केंद्र भी होता है, लेकिन यहाँ जो इसका अर्थ है आंसू से है। आंसू, भगवान शिव, एक बार भगवान शिव को देखो, शिव और नारायण ये दोनों अभिन्न हैं, अटूट संबंध है, परम प्रेम है, आपस में कोई विरोध नहीं है। शिव के शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवम, शिव के हृदय नारायण हैं, नारायण के हृदय शिव हैं। शिव परम शिव भक्त हैं, शिव परम नारायण भक्त हैं, राम भक्त हैं, और राम जी परम शिव भक्त हैं। राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं और कहते हैं जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज मुक्ति नर पाए, और तभी से हमारे कांवड़िए गंगा जल चढ़ाने लगे भगवान शिव को। ये राम जी ने मर्यादा स्थापित की रामेश्वरम से। तो राम जी परम शिव भक्त हैं और नारायण ने अपनी एक आंख चढ़ा दी। शिव महिमन स्तोत्र में कहा है नारायण को, इतने बड़े शिव भक्त हैं। और भगवान शिव तो वो तो तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती, वो परम राम भक्त हैं, दोनों ही हैं। तो एक बार भगवान शिव अपने प्रेमी कहो, इष्ट कहो, जो भी कहो, उनका ध्यान में बैठे थे और इतना भाव उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि प्रेम के आंसू टपके, और अतिशय प्रेम के आंसू जो टपके तो उनका आंसू दिव्य है, साधारण आंसू नहीं है। उन आंसुओं से रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हुआ और उस पर रुद्राक्ष लगे हैं। इसलिए ये रुद्राक्ष जो हैं ये साधारण नहीं है, ये भगवान शिव के परम प्रेम के दिव्य आंसुओं से निर्मित हैं, इसलिए परम दिव्य हैं। और जो रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव स्वरूप ही हो जाता है, शिव का ही रूप माना जाता है उसे। इसलिए रुद्राक्ष भी, और इसमें रुद्राक्ष के रंग भी होते हैं, ये श्वेत रंग के होते हैं और श्याम रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, तो उसका भी वर्गीकरण है। श्वेत रंग के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये श्वेत रंग के रुद्राक्ष हैं। तो ये रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। रुद्राक्ष धारण करने की कई विधियां भी हैं और धारण करने के बाद कुछ नियम भी होते हैं, ये भी मैंने सुना है। मैं आपसे समझूंगा, लेकिन एक तस्वीर को भी एक बार दिखाएं कि किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। अभी भी स्नान का सिलसिला लगातार जारी है, अखाड़ों का स्नान भी हो रहा है, तमाम तपस्वी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महंत से लेकर के और जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो दिव्य तस्वीरें, भव्य तस्वीरें बाबा हमें बता भी रहे थे, तो शायद वो ऊर्जा का अनुभव, उसकी अनुभूति अब हम सबको होने लगी है। अब बदल जाएगा जो मौसम का चक्र है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि आध्यात्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, ये प्रकृति के सानिध्य का भी उत्सव है, जहाँ पर हम माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की इस त्रिवेणी को देखते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं जब ये मकर में प्रवेश करते हैं। शिवानी, महेशानंद से ये समझना दिलचस्प होगा कि अभी मैंने देखा कि एक नागा साधु तलवार दंड चलाते हुए बिल्कुल युद्ध कौशल के साथ नजर आ रहे थे। तो ये क्या स्वरूप होता है नागाओं का?
जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि तलवार ये क्या स्वरूप होता है। तो इसमें हम एक और इसकी गहराई में जाना चाहेंगे। पहले आप अखाड़ा समझ लीजिए, आप अखाड़ा समझ लीजिए, क्योंकि 13 अखाड़े हैं जी। तो पहले अखाड़ा समझ लीजिए, अखाड़ा क्या है। तो अखाड़े के विषय में हम बताना चाहेंगे, जैसे ही कहीं हमारे कोई अखाड़ा शब्द प्रयोग करता है तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में शब्द आता है अखाड़ा का मतलब पहलवान, जहाँ कुश्ती, भाई यही शब्द आता है अखाड़े से। तो फिर यहाँ ये महात्माओं की कैसे अखाड़ा, तो देखो अखाड़े से हम यहाँ ये बताना चाहते हैं, हमारे भगवान आदि शंकराचार्य भगवान ने जब इन अखाड़ों की रचना की, और एक अभी फिर अखाड़े का प्रवेश हो रहा है स्नान के लिए, ऐसी आपको पहले की मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ, आप बढ़ाएं, और लेकिन इस बीच वो तस्वीर भी जरूर दिखाना चाहते हैं सभी दर्शकों को जो अखाड़ों का स्नान हो रहा है। ये देखिए कैसे अखाड़ों का स्नान जो होता है, ये स्वरूप क्या होता है, जरा महेशानंद गिरी जी इसको एक्सप्लेन करें, बताएं, समझाएं शिवानी कि इसके बारे में। ये अखाड़ों का स्नान इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये क्या महत्व रखता है आप नागाओं के लिए, साधुओं के लिए, अखाड़ों के लिए? बिल्कुल, ये लोग जानना चाहते हैं क्योंकि अखाड़ों का जो दर्शन होता है वो भी कुंभ जैसी जगह पर ही होता है। आमतौर पर लोगों को ये अवसर नहीं मिल पाता है कि वो अखाड़ों के बारे में जाने, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अजय जो कुंभ में इसलिए भी आते हैं कि वो अखाड़ों को समीप से देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें। उनके संयम, अनुशासन की बात होती है, शस्त्र और शास्त्र विद्या की बात होती है, एक रूपता की बात होती है, और बहुत सारा जो संयम है, बहुत सारे लोग इन अखाड़ों में ऐसे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं और अलग अलग कलाओं में भी निपुण होते हैं। हमारे साथ महेशानंद गिरी जी जो नागा साधु हैं, वो उसके साथ में मुरली भी बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं, तो उस बहुत सारी की भी शिक्षा इन्होंने ले रखी है, विज्ञान की भी शिक्षा इन्होंने ली है। तो जो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा ज्ञान है इन अखाड़ों के पास, बहुत सारा संयम है, धर्म से जुड़ा भी ज्ञान है, विज्ञान, और एक एक बात जो हमें यहाँ पर बताई जा रही है उसमें आध्यात्म के साथ साथ बहुत सारा विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं भारती सकलानी हरिद्वार से हैं, संगम तट से उमेश श्रीवास्तव हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, और लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं कुंभ की। आज तीर्थराज प्रयाग में एक तस्वीर शिवानी जी, अगर आप कहें कि एक एक तस्वीर जल्दी जल्दी हम लोग हरिद्वार से और वाराणसी की भी ले लें, और फिर संगम तट की भी, और फिर हमारे साथ तो मौजूद है महेशानंद गिरी जी। तो भारती क्या एक झलक हमें इस तस्वीर की यहाँ हर की पैड़ी से आप दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, मैं चाहूंगी कि दर्शक देख लें, अभी भी स्नान जो है वो लगातार चल रहा है, और अब लोग दान पुण्य भी यहाँ पर कर रहे हैं। वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं, हर की पैड़ी पर ही यहाँ पर दान पुण्य का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और लोग भी जो स्नान करके आ रहे हैं। जी, आपको आवाज पहुँच रही है अजय? अजय, यहाँ पर दान पुण्य का सिलसिला लगातार जारी है, और जो लोग यहाँ पर स्नान करके आ रहे हैं जी, वो हम आपको सुनाएंगे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। सर ये बताइए कहाँ से आए आप? मुरादाबाद से आए हैं। अच्छा, स्नान हो गया, और कैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज का दिन जो है मन प्रसन्न हो गया, सूर्य के दर्शन हो गए, अच्छे जल में जो है स्वच्छ जल में स्नान किया बहुत परिवार के साथ। मैडम आप बताइए कैसी फीलिंग है, क्योंकि इस बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो आज के दिन आते हैं और हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। ठंड के बावजूद बहुत अच्छा लगा, पुण्य मिला, सफाई सब व्यवस्था सब बढ़िया है यहाँ पर, अच्छा लगा। बताइए आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से लोग जो है बहुत उत्साहित है, क्योंकि वाकई में शिवानी ये एक अद्भुत क्षण होता है, और यही कहा जाता है कि वो लोग वाकई में बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो स्नान करते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं। सर आप बताइए, क्योंकि काफी लंबे समय से आप से जब मेरी बात हो रही थी आप बता रहे थे कि यहाँ पर आते हैं, तो क्या महत्व मानते हैं आप? आज मकर संक्रांति का दिन है, लोग यहाँ पर दान पुण्य और अपने बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्थियाँ लेकर के भी आए, पिंड दान भी करते हैं। आज का हर कोई जो मानव है, जितने भी श्रद्धालु भक्त जो गंगा से आस्था रखते हैं, लाखों करोड़ों लोग, वो हर कोई चाहता है कि ऐसे समय का मौका उठाएं और पुण्य के भागी बने। इसलिए यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग, भक्त लोग यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, तो उसके बाद मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, हमारे पाप नष्ट हों, ऐसी कामना करके माँ गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। बहुत ही शुभ अवसर है माँ इस अवसर पर, तो इस अवसर दूर दूर राजस्थान
मध्य प्रदेश यानी भारत भर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सभी प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ा मौका है कि आजकल जो कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो लोग सोच रहे हैं वहाँ भी यहाँ भी अमृत जैसी माँ गंगा के समान। बिल्कुल वही चीज है कि कई लोग ऐसे हैं जो पहले हरिद्वार आ गए, उसके बाद वो प्रयागराज जाएंगे। मैडम आप बताइए कहाँ से आई है? हैदराबाद से आई हूँ। कैसा लग रहा है? प्रयागराज भी जाना है क्योंकि पहला स्नान तो आपने पहला स्नान है जी। यहाँ पर तो पवित्र गंगा है ही अपने नहाने के लिए, मन अंदर से प्रसन्न हो गया है जी। आप बताइए कहाँ से आई हैं? थोड़ा आगे आइए। कहाँ से आई हैं? बिहार से। तो कैसा लग रहा है? स्नान कर लिया? स्नान कर लिया। सुना कि यहाँ पर किस तरह से लोग बता रहे हैं मान्यताएं जो हैं शिवानी दूर दराज से भी पहुंचे हुए हैं, हरिद्वार में भी, और लोग यही देखकर यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल भारती, आपसे लगातार हम जुड़े रहेंगे, आपसे आज के मकर संक्रांति के पर्व के दृश्य हम देखते रहेंगे। और अब हम चलेंगे वाराणसी, वहां पर नीतीश हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी में किस तरह से मनाया जा रहा है आज मकर संक्रांति का पर्व? शिवानी, गंगा घाट पे स्नान ध्यान का सिलसिला अभी भी जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, भीड़ में किसी भी तरह की कमी अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। देर रात से, बल्कि यूं कहें कि सुबह भोर से ही स्नान ध्यान का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने पहुँच रहे हैं, ध्यान करने पहुँच रहे हैं, और इसके साथ ही तिल गुड़ चावल और गर्म कपड़ों का दान कर रहे हैं। मान्यता है कि काशी के गंगा घाट पर स्नान ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक नगरी है, मोक्ष की नगरी है, लिहाजा मोक्ष की कामना से भी भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। मकर संक्रांति का मौका है। आपको बता दूं शिवानी कि कोई भी स्नान हो, बनारस के घाटों पर भीड़ सामान्य तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन जब संक्रांति का खास मौका होता है तो पुण्य प्राप्त करने की होड़ सी लग जाती है भक्तों में। लिहाजा भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं, दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि दिन ढलने के साथ स्नान ध्यान का सिलसिला तो जारी रहेगा। इसके वाराणसी में भी यहाँ पर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक जुलूस निकल रहा है संगम के तट पर। तो उमेश, आपके जरिए जरा देखना चाहेंगे जुलूस के बारे में, कौन सा अखाड़ा है ये, और इस वक्त क्या तस्वीर है आपके सामने? शाही स्नान आज ऊर्जा का दिन है अजय जी, आज सूर्य की पूजा का दिन है और माँ गंगा की आराधना का दिन है, और इसीलिए पूरा विश्व आज एकजुट हो गया है। पूरा विश्व आज संगम तट पर नजर आ रहा है। अखाड़ों की बात आप कर रहे थे, तो सुबह निरंजनी अखाड़े ने स्नान कर लिया है और अभी दिगंबर अखाड़ा यहाँ पर आ चुका है। दिगंबर अखाड़े का स्नान किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा और उपेंद्र से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह का यहाँ पर विहंगम दृश्य है। और अखाड़ों का स्नान अपने आप में पूरे विश्व को आकर्षित करता है, क्योंकि अखाड़े के जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो जिस अंदाज में निकलते हैं, जिस अंदाज में हाथी घोड़े के साथ हाथी घोड़े पर सवारी करके निकलते हैं, वो बेहद ही अद्भुत दृश्य होता है। और इस वक्त दिगंबर अखाड़े का स्नान यहाँ पर किया जा रहा है। संत महात्मा साधु सभी यहाँ पर माँ गंगा की गोद में जाने के लिए लालायित हैं, बेताब हैं। और जिस तरह से दौड़ते हुए, भागते हुए, और ऐसा लगता है अभी आनंद गिरी जी कह रहे थे कि किस तरह से माँ की गोद में जाने के लिए ये साधु संत बेताब होते हैं, किसी बालक की तरह, यानी किसी बच्चे की तरह ये अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। और ऐसे लगता है कि ये मिलन बेहद बहुत जरूरी है और इसके बिना वो छटपटा रहे हैं। तो ये छटपटाहट इन अखाड़ों के इस स्नान में देखी जा रही है। चाहे जितने अखाड़े निकले हो, और चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, और दिगंबर अखाड़ा हो, और अटल अखाड़ा हो, जो भी अखाड़े निकल रहे हैं, जोश वही है, जज्बा वही है, जुनून वही है। और कमोवेश हर ओर से बस हर हर गंगे का ही उद्घोष होते हुए सुनाई दे रहा है। हर जुबां पर हर हर गंगे का उद्घोष है, हर जुबां पर जय माँ गंगे का ही नारा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ की छटा बिरली है, दिव्य है, अलौकिक है। और यहाँ के बारे में, संगम तट के बारे में एक और तथ्य है कि यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर भी बेहद आस्था का केंद्र है। और यहाँ जो भी संगम स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, वो बड़े हनुमान जी के दर्शन करने भी जरूर जाते हैं। संगम तट से बिल्कुल उमेश, लगातार आप नजर बनाए रखिए। और जो ये दृश्य है वो वाकई में अलौकिक है। ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड यहाँ आज प्रयागराज में
आज का दिन जो है उसका उत्सव मनाने उतर आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता है, हमारे साथ महेश आनंद बाबा है। हम लगातार कुंभ की महिमा पर बात करते रहेंगे।